मेरी सारी बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता करवा हम सबका सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में करवा चौथ व्रत की हम 2 कथाएं सुनेंगे। व्रत वाले दिन कथा जरूर से ज़रूर सुनना चाहिए और कथा को आप लोग पूरा ज़रूर सुनिएगा। कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुना जाता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उनका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उनके पति के पैर को पकड़ लिया। उनके पति करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगे। पति की आवाज़ सुनकर उनकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से इस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे मार नहीं सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देके आपको नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु प्रदान किया। उसी दिन से यह करवा चौथ व्रत मनाई जाती है और सारी सुहागन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। तो हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की वैसे सबकी पति की रक्षा कीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। अब चलिए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उनके साथ ही बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि हे बहन, आओ बैठकर भोजन करते हैं। इस पे बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी कैसे रहेगी। एक भाई को एक तरकीब सूझा। उसने दूर पीपल के पेड़ पे एक दीपक जलाकर छलनी से ओट कर दिया। दूर से ऐसे दिख रहा था जैसे कि सही में चांद निकल आया हो। फिर वो बहन को बोलते हैं, चलो बहन, चांद निकल गया है, अर्घ दे लो। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद उग आया होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांछ लगाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मृगशीर्ष यानी मार्गशीर्ष की चौथ आई। तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वो बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादो की भी चौथ चली गई और यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली को ही कहना। आश्विन की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है और वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बात कहकर वो भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले।
व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन, हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वो बोली कि जो मुझसे भूल हुई आप उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे में दासी आई, उन दोनों को चौपड़ पास में खेलते देखा तो अपने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें और सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया करवा माता, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। तो ये करवा माता सब माताएं बहनों का सुहाग सदा सर्वदा बनाए रखना, पीछे मेरा भी सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए करवा माता की जय।